बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। आज जो हमारा टॉपिक है वो फीडबैक मेकनिज़म है या कंट्रोल सिस्टम है। फीडबैक मेकनिज़म या कंट्रोल सिस्टम एक ही बात है, इसका मतलब एक ही है। When a product is controlled by its own production, it is called feedback mechanism. जब प्रोडक्ट अपना प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, इसको हम क्या कहते हैं? फीडबैक मेकनिज़म। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह प्रोडक्ट अपना प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अब ये देखिए, एक पॉजिटिव फीडबैक है और एक नेगेटिव फीडबैक है। जो नेगेटिव फीडबैक है, व्हेन प्रोडक्ट डिक्रीज इट्स ऑन प्रोडक्शन। नेगेटिव फीडबैक में ज़ाहिरी बात है, मतलब जो ना इसका जो वर्ड है इससे पता लग जाता है कि नेगेटिव का मतलब डिक्रीज। जब प्रोडक्ट अपना प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये है कि व्हेन प्रोडक्ट इंक्रीज इट्स ओन प्रोडक्शन, कि जब प्रोडक्ट अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव। अब ये देखें कि ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक में ये ए हमारे पास एक रिएक्टेंट है और ये बी प्रोडक्ट है। और ये बी जो है ना, जब इसका जो लेवल मेंटेन हो जाते हैं, मतलब हाई हो जाते हैं, इसका कंसंट्रेशन सेट पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो ये बी जो है ना वो मैसेज सिग्नल देता है ए को कि फर्दर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप करो। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक देखें कि अगर ये कहते हैं कि ये ए है और ये बी है, तो ए कहते हैं, बी जो है ना सिग्नल देता है किसको? ए को, कि इस तरह करो कि सेट पॉइंट तक इसका जो प्रोडक्शन है वो पहुंच जाते हैं। तो बी फर्दर फिर भी इसको ये नहीं कहता है कि कंट्रोल करो, कि मतलब जो है ना इसका जो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो मेंटेन है या सेट पॉइंट तक पहुंच जाता है, लेकिन उसको मैसेज देते हैं कि मतलब आप इस तरह करो कि मतलब प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो एनहेंस करो, वो इंक्रीज करा दो। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है ना वो मोस्ट हार्मफुल है इस कंपेयर टू नेगेटिव फीडबैक। और ये पॉजिटिव फीडबैक जो है ना वो बहुत रेयर है। और तीसरी बात ये है कि ये हमारे ह्यूमन बॉडी में और अदर एनिमल के बॉडी में बहुत कम होते हैं। और ये पॉजिटिव फीडबैक ये हालात डिस्ट्रक्टिव की तरफ प्रमोट करने की कोशिश करता है। और मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है ना वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। और ये जो नेगेटिव मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वो का जो प्रिंसिपल है होमोस्टेसिस का, वो ऑपरेट करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखिए कि फीडबैक का क्या मतलब है। इज ए प्रोसेस इन विच सम प्रपोर्शन ऑफ द आउटपुट सिग्नल ऑफ ए सिस्टम फीड बैक टू द इनपुट। इसका मतलब ये है कि ये एक अमल है जिसमें हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल जो है ना ऑफ द सिस्टम वो बैक हो जाती है इनपुट को। वो सिग्नल आउटपुट जो है ना वो सिग्नल देता है इनपुट को। इसको हम क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। कन्फार्मर्स का क्या मतलब है? कन्फार्मर्स सबसे पहले नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो कन्फार्मर्स क्या चीज़ है और रेगुलेटर क्या चीज़ है। ये टू वर्ड्स है, इसके बारे में हम एलेबोरेट करते हैं कि इसका क्या मतलब है। कन्फार्मर्स allow internal condition to change when a face with वेरिएशन इन एक्सटर्नल कंडीशन। कन्फार्मर्स वो होते हैं कि जब इंटरनल कंडीशन जो है ना वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल कंडीशन पर। हमारे पास एनवायरनमेंट भी टू है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट है और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, मतलब हमारे सेल के अंदर होते हैं, टिश्यू के अंदर होते हैं, ब्लड में जो एनवायरनमेंट होते हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट में अगर हम देखें कि यहाँ पे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, और ये जो है ना ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। और अगर कन्फार्मर्स का हम एग्जांपल ले कि कन्फार्मर्स का क्या मतलब है, अब देखें कि फिश है या बर्ड्स है या रिप्टाइल है, ये सब के सब एनिमल जो है ना ये कन्फार्मर से। अगर फिश अगर हम देखें कि जब फिश पानी में होता है, पानी जो
कोल्ड होता है तो इसका बॉडी का टेम्परेचर भी कोल्ड होता है, और जब पानी वार्म होते हैं तो इसका फिश का जो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है वो भी वार्म होता है। मतलब जो फिश है रिप्टाइल है और बर्ड्स है, ये क्या है पैकिलोथर्मिक है। और रेगुलेटर का क्या मतलब है, मेंटेन रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट, इसका बुनियादी मतलब क्या है। रेगुलेटर्स का मतलब ये है कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब इसका जो बॉडी का जो एनवायरनमेंट होते हैं वो चेंज नहीं होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। देखिए कि हमारे पास ये हेमोथर्मिक है, हेमोथर्मिक एनिमल जो है ना, हेमोथर्मिक जो हमारे पास ममल्स है और एवीज है, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारे पास रेगुलेटर्स है, रेगुलेटर्स। ये क्या है, रेगुलेटर्स। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होते हैं वो 37 डिग्री टेम्परेचर है हमारे बॉडी का। अगर बाहर टेम्परेचर 100 डिग्री भी हो फिर भी हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री पर हमारे बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो मतलब एक्टिविटीज़ करता है। इस तरह नहीं होते कि एक्सटर्नल टेम्परेचर 100 डिग्री तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री या 70 डिग्री, नहीं, हमारा बॉडी का टेम्परेचर फिर भी 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, मतलब वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर वो डिपेंड नहीं करता है एक्सटर्नल टेम्परेचर पर, इसको हम रेगुलेटर्स कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म या कंट्रोल सिस्टम, हमारे पास टू टाइप ऑफ फीडबैक होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक है और एक नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि विच मिनिमाइज चेंज इन रेगुलेटेड वेरिएबल। वो जो है ना, वो जब वेरिएबल होते हैं चेंजेस को मिनिमाइज कर देते हैं, इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। या इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्ड सेंड सिग्नल बैक टू द स्टिमुलस रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। इसका मतलब ये भी है कि वो स्टिमुलस का जो है ना इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देता है। इसका ये भी मतलब है सिस्टम रिएक्ट इन सच ए वे इज टू अरेस्ट या द चेंज या रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ए चेंज। वो चेंज को या स्टॉप कर देती है या चेंज को रिवर्स कर देती है। इसका नेगेटिव फीडबैक का ये भी मतलब है। नेगेटिव फीडबैक जो है ना, इसका हम जो है ना अगर ये इसका देखें कि सिस्टम मतलब जो है ना ये या स्टॉप कर देते हैं या इंक्रीज़ कर देते हैं या डिक्रीज़ कर देते हैं। मैं आपको मतलब एज ए ग्राफ के थ्रू मतलब एलाबोरेट करता हूँ नेगेटिव फीडबैक। ये देखें कि ये नेगेटिव फीडबैक है। अब ये देखें ये क्या है, एक सेट पॉइंट है। सेट पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर बॉडी का जो कंडीशन एनवायरनमेंट होते हैं वो एक मतलब जो है ना, मतलब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होते हैं मतलब 37 डिग्री टेम्परेचर है। ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा टेम्परेचर है। हमारे बॉडी का जो एक्टिविटीज़ है वो इस टेम्परेचर पर परफॉर्म करती है, और ये टेम्परेचर हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं है और यह हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पॉइंट है। ये देखें कि नेगेटिव फीडबैक में पहले देखें कि ये मतलब जो है ना इंक्रीज़ आया है और फिर डिक्रीज़ आया है और फिर इंक्रीज़ आया है, और ये हमारे पास एक सेट पॉइंट है। मतलब अगर मतलब एक प्रोडक्ट का जो लेवल है पहले मतलब कम है तो फिर इंक्रीज़ कर देता है, जब इंक्रीज़ का हो जाता है तो फिर सिग्नल देता है, रेस्ट कर देता है रिवर्स के डिक्रीज़ करो तो फिर ये डिक्रीज़ हो जाता है, फिर ये इस पर स्टॉप हो जाते हैं, फिर इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक। ये ग्राफ के थ्रू मैंने एलेबोरेट किया कि किस तरह अरेस्ट कर देता है और किस तरह स्टॉप कर देते हैं और किस तरह मतलब जो है ना रिवर्स कर देते हैं डायरेक्शन। और ये हमारे पास जो नेगेटिव फीडबैक है वो मतलब जो है ना वो रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं, मतलब वो रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं, वो रिवर्सिबल भी है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक जो है ना वो रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक रिवर्सिबल डायरेक्शन नहीं है, और ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक इन सेम डायरेक्शन होते हैं, बस इंक्रीज़ की तरफ जाते हैं, सिर्फ इंक्रीज़ की तरफ जाता है। ठीक है, अब ये देखें कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये एक सेट पॉइंट है
और ये ग्राफ देखो कि इसका प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज की तरफ मतलब जो है ना प्रमोट होते हैं। ये देखो, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप और ये इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक लूप। अब ये देखिए ये क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल है। हमारे बॉडी में जो थायरोक्सिन का लेवल है ब्लड में, वो किस तरह इसका लेवल जो है ना वो मेंटेन होता है। और ये किसका एग्जांपल है, थायरोक्सिन का जो लेवल है, ये हमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल है। इसमें रिवर्स आता है और इसमें इंक्रीज़ भी आता है और इसमें डिक्रीज़ भी आता है, मतलब वो रिवर्सिबल है। ठीक है, मतलब जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज़ की तरफ नहीं जाता है। और ये भी का मतलब जब इंक्रीज़ हो जाता है मतलब इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर वो डिक्रीज़ की तरफ जाता है, जब डिक्रीज़ की तरफ आ जाता है तो फिर वो इंक्रीज़ की तरफ चले जाता है। देखो मैं एलाबोरेट करता हूँ ये एग्जांपल। ठीक है, मतलब जो है ना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना वो सीक्रेट होता है कैसे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड टू सीक्रेट थायरोक्सिन। अब पहले सबसे पहले देखें कि अगर थायरोक्सिन हमारे ब्लड में थायरोक्सिन का अगर थायरोक्सिन का लेवल हमारे ब्लड में मतलब जो है ना वो इंक्रीज़ आ जाता है, तो फिर इस तरह होते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है थायरोक्सी मतलब थायराइड ग्लैंड से ना पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो स्टॉप हो जाता है। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो सिक्रीशन होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से वो स्टॉप हो जाता है, तो ज़ाहिर बात है तो फिर थायरोक्सिन का जो सिक्रीशन होते हैं थायराइड ग्लैंड से वो भी स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना वो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड तो सीक्रेट थायरोक्सिन। फिर पहले तो इंक्रीज आ गया था थायरोक्सिन का जो लेवल था मतलब ब्लड में, जब फर्दर थायरोक्सिन का जो सिक्रीशन हो मतलब थायराइड ग्लैंड से वो स्टॉप हो गया, तो हमारे ब्लड में जो थायरोक्सिन का लेवल वो फिर नॉर्मल हो गया, नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन हमारे ब्लड में। अब देखें कि दूसरी तरफ अगर देखें कि उधर तो इंक्रीज आया था थायरोक्सिन का सिक्रीशन, अब देखें कि अगर डिक्रीज आए हमारे ब्लड में थायरोक्सिन की, तो फिर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना वो इसका सिक्रीशन हो जाता है थायराइड ग्लैंड से। जब वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन आ जाता है कैसे, पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो तो फिर वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना वो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड ना थायराइड ग्लैंड के वो सिक्रीट करे क्या चीज़, थायरोक्सिन। जब वो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करे थायरोक्सिन, तो हमारे ब्लड में जो थायरोक्सिन का जो लेवल होते हैं वो फिर नॉर्मल हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल। हमारे ब्लड में जो थायरोक्सिन का जो लेवल है वो किस तरह इंक्रीज होते हैं और किस तरह डिक्रीज होता है, ये एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एलेबोरेट करता हूँ कि किस तरह ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है और किस तरह डिक्रीज़ होता है। ये देखिए ये ब्लड प्रेशर जो है ना वो भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल है। अब ये देखें कि किस तरह इंक्रीज़ होता है ब्लड प्रेशर और किस तरह डिक्रीज। अब देखिए कि स्टिमुलस जो है ना वो जो है ना मैसेज नहीं, पहले जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ये देखें क्या है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो फिर ये डिटेक्टर जो है ना वो डिटेक्ट करता है कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। मतलब डिटेक्टर क्या चीज़ है, वो बेरो रिसेप्टर है इन मेजर आर्टरीज। मेजर आर्टरीज जो है ना वो बेरो रिसेप्टर जो है ना वो नेक में मौजूद होते हैं, और ये आरोटा में आर्च ऑफ आयोटा में मौजूद होते हैं। और ये जो है ना वो डिटेक्ट करता है क्या चीज़, ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया।
और ये आर्च ऑफ एरोटा ये असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्टा, ये जो है ना इसको हम कहते हैं कि आर्च ऑफ एरोटा। ये देखिए कि ये असेंडिंग आर्टा है और ये डिसेंडिंग, ये हमारे मतलब मेजर आर्टरीज है। और ये जो है ना हमारे बॉडी में जो है ना ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है रेस्ट ऑफ द, ये एरोटा जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑफ हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये बेरो रिसेप्टर जो है ना ये हमारे पास मेकेनो रिसेप्टर है, ये हमारे पास कार्टाइड साइनोसिस में और एरोटिक आर्च में मौजूद है। मैंने पहले भी कहा कि ये कार्टाइड साइनोसिस जो है ना कार्टाइड साइनोसिस ये हमारे पास नेक में मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये ब्लड सप्लाई करता है तो ब्रेन, तो मतलब जो है ना ब्रेन को ब्लड जो है ना ट्रांसमिट करता है, ट्रांसपोर्टेशन में रोल अदा करता है। और दूसरी बात ये है कि आर्टा में ये मतलब जो है ना ये डिटेक्ट करता है कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। और ये एरोटिक और ये कार्टाइड ये बेरो रिसेप्टर यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर इस तरह जब बेरो रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ है तो फिर कंट्रोल सेंटर को मैसेज सिग्नल देता है ब्रेन को। तो वहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा है तो प्रोसेसिंग करता है, मतलब इफेक्टर को मैसेज देता है। इफेक्टर हार्ट है या मसल है या ग्लैंड है कि पहले हार्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज था तो हार्ट रेट क्या करता है डिक्रीज कर देता है। तो स्टिमुलस जो है ना मतलब हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया क्योंकि हार्ट रेट कम हो गया। जब हार्ट रेट कम हो जाता है तो जाहिर बात है ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं। अगर इस तरह हुआ कि हमारे बॉडी में जो मतलब ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ है तो बेरो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है कि ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में कम है तो कंट्रोल सेंटर को सिग्नल देता है। तो ब्रेन उधर प्रोसेसिंग करता है, ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लांगेटा है फिर वहाँ पर मैसेज देता है हार्ट को कि हार्ट रेट इंक्रीज़ करो तो हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है किस चीज़ का, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का। अब देखिए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म ये मैक्सिमाइज करता है मतलब जो है ना इन रेगुलेटेड वेरिएबल। Positive feedback is the one to which our system react in such a way as increase the intensity of a change in a same direction। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में वो जो स्टिमुलस का जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ करता है कि और इन सेम डायरेक्शन में, मतलब इसमें इस तरह नहीं होते कि मतलब डिक्रीज़ हो जाता है। नेगेटिव फीडबैक में मतलब जब इंक्रीज़ हो जाए तो फिर डिक्रीज़ भी आ जाता है, रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में रिवर्सिबल नहीं है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो है ना वो लेस कॉमन है देन नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का, जब ब्लीडिंग हो जाता है ब्लड वेसल का, मतलब इंजरीज ऑफ द ब्लड वेसल एंड ब्लीडिंग। जब इंजरीज होता है ब्लड वेसल का तो फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। जब वेसल का इंजरीज हो जाता है तो जाहिर बात है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो किस तरह ये इमरजेंसी केस है, मैंने पहले भी कहा कि पॉजिटिव फीडबैक इमरजेंसी केस में इन्वॉल्व है और बहुत रेयर है। अब देखें कि ब्लड वेसल का इंजरीज हो गया तो फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ना ये हमारे पास एक प्रोटीन है, कोजागुलेटिंग फैक्टर है जो है ना क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग फैक्टर है और ब्लड क्लॉट कर देती है, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है। ये प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन जो है ना वो एक्टिवेटर है। तो फिर वो जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है, फर्स्ट स्टेप पे प्रोथ्रोम्बिन बन जाता है,
सेकंड स्टेप में कन्वर्जन होता है प्रोथ्रम्बिन एंड टू थ्रम्बिन। और ये थ्रम्बिन जो है ना फिर ये क्या होते हैं, थ्रम्बिन का या फिर इस तरह होते हैं कि थ्रम्बिन कन्वर्ट होते हैं फाइब्रिन को, और ये थ्रम्बिन कन्वर्ट टू फाइब्रिन, सॉरी ये कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन, ये थ्रम्बिन नहीं है, ठीक है। जब फाइब्रिनोजिन का कन्वर्ट हो जाती है थ्रम्बिन को, तो फिर जो ब्लड वेसल का जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाते हैं। ये हमारे पास ये थ्रम्बिन जो है ना वो एक्टिवेट करता है, वो स्टिमुलेट करता है कि प्रोथ्रम्बिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। जब प्रोथ्रम्बिन का जो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो फिर एक्सेलरेट हो जाता है, मतलब इसका इंक्रीज हो जाता है, मतलब वो इंटेंसिटी का इसका जो स्टिमुलस का जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाता है। तो फिर ब्लीडिंग का, फिर ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है तो मतलब जो है ना ब्लीडिंग स्टॉप होते हैं, ठीक है। ये पहले प्रोथ्रम्बिन जो है ना एक्टिवेटर ये कन्वर्ट होते हैं एक थ्रम्बिन, और ये थ्रम्बिन जो है ना वो इसका प्रोथ्रम्बिन का जो प्रोडक्शन है वो क्या करता है, एनहेंस करता है, ठीक है। और ये फिर जो है ना प्रोथ्रम्बिन जो है ना वो थ्रम्बिन जो है ना चेंज हो जाते हैं फाइब्रिनोजिन को, और फाइब्रिनोजिन फिर कन्वर्ट हो जाते हैं फाइब्रिन को, और ये फाइब्रिन जो है ना ये हमारे पास स्टॉप करते हैं ब्लड ब्लीडिंग जो है ना, ब्लड का जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप कर देते हैं। ब्लड वेसल का जो इंजरीज है इससे जो ब्लीडिंग होता है वो स्टॉप कर देते हैं। ये भी एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये देखें कि यहाँ पर स्टिमुलस का जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाता है, प्रोथ्रम्बिन का जो प्रोडक्शन है वो थ्रम्बिन जो है ना इसको सिग्नल देता है कि इसका जो प्रोडक्शन है वो एनहेंस करो ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। दूसरी मतलब जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का जो दूसरा एग्जांपल है वो है हमारे पास स्टमक में जो मसल होते हैं इसका जो कंट्रक्शन होते हैं और रिलैक्सेशन होते हैं, कंट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स, वो हमारे पास एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं, जिसमें फूड जो है ना मिक्स हो जाते हैं। हमारे जो स्टमक जो इसमें जो फूड का जो मिक्सिंग प्रोसेस होते हैं वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की तरह होते हैं। जब हमारे स्टमक में डिटेक्शन सेल जो है ना वो डिटेक्ट करते हैं कि टॉक्सिन है फूड में, तो फिर ये पॉजिटिव फीडबैक का लोग जो है ना वो ट्रिगर टू इंड्यूस फोर्सफुल कंट्रैक्शन दैट प्रपोल, जो वो प्रपोल करता है फूड जो है ना बैक अप टू एसोफेगस टू इंड्यूस वोमिटिंग। तो फिर जब हमारे जो फूड में क्या होते हैं टॉक्सिन डिटेक्ट हो जाता है कि हमारे फूड में टॉक्सिन है, तो फिर पॉजिटिव फीडबैक का जो लूप है वो ट्रिगर होते हैं, वो इंड्यूस करते हैं फोर्सफुल कंट्रैक्शन। तो इसका जो कंट्रैक्शन है वो फोर्सफुल कर देते हैं ताकि ये फूड जो है ना वो इज़ोफेगस की तरफ बैक चले जाता है। जब वो वहाँ चले जाता है तो वोमिटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब वोमिटिंग के ज़रिए जो टॉक्सिन है वो फूड के साथ हमारे मुंह के ज़रिए बाहर चले जाते हैं और हमारे बॉडी में टॉक्सिन का जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो रिड्यूस जाते हैं, हमारे बॉडी टॉक्सिसिटी से बच जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। और अदर भी एग्जांपल है, वन सेट ऑफ लेबर, जो बच्चा पैदा होते हैं तो फिर किस तरह कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस में और किस तरह जो है ना ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो ये भी एग्जांपल है। और मिल्क इंजेक्शन का जो प्रोसेस वो भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म मोस्टली जो है ना वो इमरजेंसी केस में होते हैं।